अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिसी सीमा। हमारा आज का टॉपिक है होल्डर्स इनइक्वालिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था यंग्स इनइक्वालिटी। उसकी हेल्प से उसको यूज़ करते हुए हम आज सीखेंगे होल्डर्स इनइक्वालिटी। पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखें, यंग्स इनइक्वालिटी समझें, उसके बाद फिर आपको होल्डर्स इनइक्वालिटी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यंग्स, होल्डर्स एंड विनकोस की इनइक्वालिटी, ये सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। अगर हम इनको तरतीब से समझेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। हम पहले होल्डर्स इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें स्टेटमेंट की समझ होगी तो हमें पता होगा कि गिवन क्या है और हमने इसमें प्रूफ क्या करना है। अगर हमें स्टेटमेंट की समझ ना हो तो हमें थ्योरम कभी भी समझ नहीं आता। सबसे पहले देखते हैं, लेट पी एंड क्यू बी कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स। कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। आप उसको देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा पी और क्यू यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट क्या है। लेट एक्स एन एक सीक्वेंस ले रहे हैं बिलोंग्स टू एल पी एंड वाई एन एक सीक्वेंस है बिलोंग्स टू एल क्यू। यहाँ पे एल पी और एल क्यू क्या है, ये होल्ड्स। यहाँ पे होल्डर्स इनइक्वालिटी में जो कंसेप्ट यूज़ कर रहा है, एक्स एन बिलोंग्स टू एल पी यहाँ पे एक सीक्वेंस है जो कि डुअल स्पेस से लिया गया है। एल पी डुअल स्पेस को शो करती हैं, L1 L2 LP LQ, ये किसको शो करती हैं, डुअल स्पेस को। तो एक्स एन भी एक सीक्वेंस है जो कि डुअल स्पेस को बिलोंग कर रहा है और वाई एन भी एक सीक्वेंस है जो कि डुअल स्पेस LQ को बिलोंग कर रहा है। साथ में मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये लिख दिया है कि डुअल स्पेस में हम सीक्वेंसेस को कैसे शो करते हैं। एक्स एन एक सीक्वेंस है बिलोंग्स टू एल पी, यानी कि डुअल स्पेस से बिलोंग कर रहा है। तो फिर इस सीक्वेंस को हम कैसे लिखेंगे, नॉर्म्ड ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू समिशन आई इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई एक्सपोनेंट पी। ये होल्डर डुअल स्पेस में कोई भी सीक्वेंस हो तो उसको लिखने का ये मेथड होता है। तो चूंकि यहाँ पे एक्स एन और वाई एन जो सीक्वेंसेस हैं वो डुअल स्पेस से लिए गए हैं, देन वो उनको इस फॉर्म में लिख रहा है। अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीक्वेंसेस को इस तरह वो क्यों लिख रहा है तो ये स्टेटमेंट ही मीन्स जो चीज़ गिवन है उसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतनी चीज़ गिवन है, ये वाली चीज़ हमने प्रूफ करनी है। जब उसने सिर्फ हमें इतनी बात बता दी कि एक्स एन भी बिलोंग कर रहा है एल पी से तो वाई एन भी बिलोंग कर रहा है एल क्यू से, उसके बाद कहते हैं आप लोग ये चीज़ प्रूव करो। तो पहले हमें पता होगा ये कैसे लिखी गई है, देन ही हम इसको प्रूव कर सकेंगे ना। तो हमें पता है एक्स एन भी एल पी से यानी डुअल स्पेस का एक सीक्वेंस है, वाई एन भी डुअल स्पेस का एक सीक्वेंस है, तो उसको फिर इसलिए उसने मोड्स की फॉर्म में और समेशन के साथ लिख लिया। क्या लिख रहा है वो, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स के वाई के लेस दैन एंड इज इक्वल टू, इन दोनों को सेपरेट कर दिया इनके समेशन के साथ विद प्रोडक्ट। समेशन के इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स के एक्सपोनेंट क्या है पी होल एक्सपोनेंट 1 over p, और इसी तरह वाई के को सेपरेट कर दिया एक्सपोनेंट क्यू के साथ। कहता है ये वाली कंडीशंस आप प्रूव करो। हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। उसमें भी हम केस 1 लेंगे, बिल्कुल यंग्स इनइक्वालिटी की तरह, जैसे उसमें हमने 2 केस लिए थे, यहाँ पे भी हम 2 केस लेंगे। कहता है अगर फर्स्ट केस में हम इक्वल टू 0 रखते हैं इसको, इस चीज़ को, इफ़ एनी सीक्वेंस एक्स के विद समेशन के इज इक्वल टू 1 over n के एक्सपोनेंट क्या है p इज इक्वल टू 0। कहता है कोई सा भी सीक्वेंस हम ले रहे हैं, ये वाला रिलेशन जो उसने हमें दिया है, अगर वो 0 के बराबर हो देन प्रूफ इज ट्रिवियल। ये देखिए ना, अगर ये वाली चीज़ भी 0 है, ये भी चीज़ 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 है। तो इस तरह फिर ये एक्स के और वाई के भी 0 थे, तो ये वाली चीज़ हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी अगर ये चीज़ इक्वल टू 0 है। अब केस 2 लेंगे कि अगर ये 0 ना हो तो देखिए केस 2 हमने लिया कि अगर ये सीक्वेंस जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी समेशन के इज इक्वल टू 1 to n एक्स के पावर p नॉट इक्वल टू 0, और इसी तरह वाई के वाला सीक्वेंस भी नॉट इक्वल टू 0। मीन्स दोनों टर्म को हमने पहले 0 के बराबर रख के देखा था, तब भी प्रूफ जो है वो ट्रिवियल था। और अगर अब हम इनको नॉन ज़ीरो रख के देखते हैं, दोनों सीक्वेंसेस को हमने क्या रखा है, ये दोनों टर्म्स क्या हैं, नॉन ज़ीरो बाय यंग्स इनइक्वालिटी। देखिए अब यहाँ पर फिर वो यंग्स इनइक्वालिटी को यूज़ कर रहा है, तो आपको उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। यंग्स इनइक्वालिटी को कहता है यूज़ करते हुए बाय चूजिंग, हम क्या चूज़ कर रहे हैं। यंग्स इनइक्वालिटी में हमारे पास क्या थी, 2 रियल नंबर्स थे, पॉजिटिव रियल नंबर्स अल्फ़ा बीटा। तो हमने वही 2 रियल नंबर्स अल्फ़ा बीटा लिए हैं, लेकिन उनकी
वैल्यू जो है वो अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर दी है प्रूव करने के लिए, क्योंकि जब हमने किसी चीज़ को प्रूव करना होता है तो हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए होती है। तो हमने अल्फ़ा बीटा दो रियल नंबर्स लिए हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, उनको हमने इस तरह डिफ़ाइन कर दिया है। कैसे डिफ़ाइन किया है? जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसको देखते हुए, उसमें ये वाली टर्म्स यूज़ हो रही थी, उन्हीं टर्म्स को यूज़ करते हुए हमने अल्फ़ा और बीटा दो वैल्यू ले ली हैं। अल्फ़ा में क्या है? एक्स के ओवर समेशन के इज इक्वल टू 1 टू पावर n एक्स के की पावर p 1 ओवर p। बीटा कैसी वैल्यू है? मोड ऑफ y के ओवर समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n मोड ऑफ y के एक्सपोनेंट q और होल एक्सपोनेंट कितना है? 1 ओवर q। ये हमने अल्फ़ा और बीटा की दो वैल्यूज़ ले ली हैं। ये नीचे उसने क्या लिखी है? यंग्स इनइक्वालिटी, अल्फ़ा बीटा लेस दैन इट इज इक्वल टू अल्फ़ा पावर ओवर पी प्लस बीटा पावर क्यू ओवर क्यू। अगर किसी के स्टूडेंट को नहीं भी पता तो कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है हमारे पास कंडीशन? यंग्स इनइक्वालिटी की। ये उसने यंग्स इनइक्वालिटी लिखा है। अब ये वाली अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करते हुए हम इसको प्रूव कर लेंगे। यहाँ पे हमने अल्फ़ा और बीटा में उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पुट कर दी, जो बीटा की वैल्यू थी वो हमने बीटा की जगह पे पुट कर दी। जो हमने वैल्यूज़ ली हैं लेस दैन एंड इज इक्वल टू 1 ओवर पी एज इट इज़, और यहाँ पे अल्फ़ा पावर पी, अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ लिखी, ऊपर पावर पी प्लस 1 ओवर क्यू, बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट की पावर क्यू। सिर्फ हमने क्या किया? ये वाला रिलेशन लिया यंग्स इनइक्वालिटी से। इससे पहले हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ डिफ़ाइन की थी, वो हमने खुद से डिफ़ाइन की थी। जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसको सामने रखते हुए हमने खुद से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ लिखी। उन वैल्यूज़ को हमने यंग्स इनइक्वालिटी में पुट कर दिया। अप्लाइंग सम, क्या कह रहा है? इन दोनों पे अब समेशन अप्लाई कर दो। ये देखिए इन दोनों पे हमने समेशन अप्लाई कर दिया। समेशन एक्स के वाई के, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। के इज इक्वल टू 1 टू n और डिनोमिनेटर में ये वाली चीज़ लेस दैन इज इक्वल टू 1 ओवर पी समेशन एक्स के प्लस एज इट इज़ बाकी चीज़ समेशन वाई के। सिर्फ जो सिंपल टर्म्स थी उनके ऊपर हमने दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दिया। अब ये चीज़ देखें, ऊपर नीचे सेम सेम होगी, ये दोनों कैंसिल, 1 क्या बच गया? 1 ओवर पी प्लस ये दोनों चीज़ें सेम सेम, ये कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास? 1 ओवर क्यू, यानी 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। तो 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू किसके बराबर होता है? 1 बाय एक्सपोनेंट से। कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट की जो डेफिनेशन हमने सीखी है उससे हमने देखा ये चीज़ें किसके बराबर है? 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू किसके बराबर है? 1 के। अगर ये चीज़ हमारे पास 1 के बराबर आ गई, ये वाला रिलेशन इस पूरा हमारे पास किसके बराबर आ गया? 1 के। तो ये वाली चीज़ किससे लेस दैन होगी? लेस दैन एंड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप एक स्टेप मेरे से मिसिंग है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये वाली पूरी इनइक्वालिटी, ये पूरी टर्म किसके लेस दैन आ गई? लेस दैन एंड इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारे पास बनी थी 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू, और इसकी वैल्यू क्या आई थी? इज इक्वल टू 1, और इनके दरमियान में रिलेशन कौन सा? लेस दैन एंड इक्वल टू। मीन्स ये पूरी टर्म लेस दैन एंड इक्वल टू 1। अगर ये पूरी टर्म लेस दैन एंड इक्वल टू 1 है तो इस वाली चीज़ को उठा के दूसरी तरफ 1 से मल्टीप्लाई कर दें। हमारे पास इधर क्या रह गया? समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n मोड ऑफ एक्स के वाई के, और ये वाली चीज़ दूसरी तरफ चली जाएगी 1 से मल्टीप्लाई होके, तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया ऑटोमेटिकली। बहुत सिंपल, बहुत आसान है, बस आप उसको ध्यान से समझें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये हमारे पास थी होल्डर्स इनइक्वालिटी, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई है। अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में दोबारा भी पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मिन कॉस की इनइक्वालिटी।